इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने यूनियन बजट 2024 रिसेंटली डिक्लेयर किया था और इस वाले बजट में टैक्स के स्ट्रक्चर को लेकर काफी सारे लिमिटेशंस लगा दिए गए थे। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीज किया गया था। अब अगर आप लोग देखेंगे ओल्ड टैक्स रिजिम को, तो ओल्ड टैक्स रिजिम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 10% टैक्सेस पे करने पड़ते थे, लेकिन अब से नए वाले टैक्स रिजिम में आपको 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्सेस में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले 15% का पे करना पड़ता था, लेकिन अब 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंडर। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह भी थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रिबेट को बढ़ा दिया गया था। अब 1,25,000 का क्लेम कर सकते थे एग्जाम्पशन, लेकिन ओल्ड वाले रेजिम में 1 लाख तक की ही लिमिट थी। मतलब कहीं पर तो बेनिफिट हुआ है, लेकिन पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि ये 1,25,000 का जो एग्जाम्पशन है ये बहुत ही कम है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कौन से बेसिस पर लगेगा, इसका भी डिफरेंशिएशन प्रोवाइड किया गया है। अगर आप लोग किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसकी मार्केट में लिस्टिंग नहीं होती है, ऐसे कंडीशंस में अगर आप उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को 24 मंथ से कम होल्ड करते हैं तब उसे शॉर्ट टर्म कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर आप उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करते हैं तब उस वाले ऑप्शंस को लॉन्ग टर्म में कंसीडर किया जाएगा। सिमिलरली अगर कोई ऐसा एसेट है जो मार्केट में लिस्ट है, स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है और आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऐसे कंडीशंस में अगर आप लोग उस पर्टिकुलर एसेट को 12 मंथ से कम के टाइम पीरियड को होल्ड करते हैं तब इसे शॉर्ट टर्म में कंसीडर किया जाएगा। और अगर आप लोग 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करते हैं तब ऐसी कंडीशंस में उसे लॉन्ग टर्म में कंसीडर किया जाएगा। और अगर आप लोगों ने डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है और आपके पोर्टफोलियो की अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट होती है डिविडेंड पेइंग स्टॉक से, तो आपके लिए बुरी खबर है, अब से आपको डिविडेंड की इनकम पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि डिविडेंड की इनकम पर आपको टैक्सेशन में रिलीफ मिलता था, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब से डिविडेंड की इनकम पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और इसे भी एक तरीके की इनकम ही कंसीडर किया जाएगा। अब बाय द वे अगर आप लोग ऐसे इन्वेस्टर हैं जो फॉरेन में रहते हैं यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, बात यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट करने के लिए। मतलब कि अभी जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा और एग्जेम्पशन और रिडक्शंस कम हो जाएंगी और इसके बाद में आपको टैक्स उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा। अब एग्जैक्टली डायरेक्ट टैक्स कोड क्या होने वाला है ये अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन मार्केट में इसके रिलेटेड जब न्यूज आएगी तब आपको अच्छे से पता चलेगा। अब करंटली मार्केट में डायरेक्ट टैक्स कोड को लेकर कुछ अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। अब जैसे कि माना जा रहा है कि डायरेक्ट टैक्स कोड का इस्तेमाल करके टैक्सेशन के स्ट्रक्चर को काफी ज्यादा सिंप्लीफाई किया जाएगा। इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि वन नेशन वन डायरेक्ट टैक्स हो सकता है, यानी कि करंटली जो टैक्स का स्ट्रक्चर जो चल रहा है मार्केट में वो काफी हद तक चेंज हो जाएगा। और टैक्सेशन के स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने का मतलब है रेट के स्ट्रक्चर को चेंज करना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये सामने आई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है एक सिंगल टैक्स स्लैब को लेकर आने की। मतलब कि आपकी इनकम भले कितने ही हो आपको उतने परसेंटेज का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेट्स से अगर आप लोग 1 लाख रुपए की इनकम कमाते हैं और डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर 10% का स्लैब आता है, मतलब कि आपकी इनकम कितने भी हो आपको आपके टोटल इनकम का 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि कैलकुलेशन करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। आप अपनी इनकम को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। लेकिन अब बात यहाँ पर यह भी हो रही है कि आपको जो एग्जेम्पशंस और जो रिडक्शंस मिलेंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। टैक्स के स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब करंटली इस तरीके के स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? अब अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो इनकम टैक्स स्लैब को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। अगर आपकी इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है तब वहां पर आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा और आपको कैपिटल गेन टैक्स भी अलग से पे करना पड़ता है, आपको वेल्थ टैक्स अलग से पे करना पड़ता है। अब इस टैक्सेशन के स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए सारी रेट्स एक कर दी जाएगी और यहाँ पर एक यूनिक कॉन्सेप्ट लाया जाएगा जो कि इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर को चेंज करने में और इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर को समझने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब ऐसा होने की वजह से क्या हो सकता है? ऐसा होने की वजह से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आप लोग करंटली इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को कंसीडर करते हैं, बिजनेस इनकम को कंसीडर करते हैं। अब माना जाता है कि इस वाले सिस्टम के आने के बाद से हर एक इनकम को रेगुलर इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। अब टैक्स की टैरिफ रेट सेम हो सकती है, इसकी वजह से कैलकुलेशन का काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब क्रिएट हो सकती है जब डायरेक्ट टैक्स कोड में टैक्सेशन के जो परसेंटेज हैं अगर वो ज्यादा रखे गए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इंडिया में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो अभी तक टैक्स स्लैब के अंडर नहीं आते हैं और कुछ न कुछ करके अपने टैक्स को बचा
बचा लेते हैं, टैक्स पे नहीं करते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मानना यही है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे करने लगेंगे तो टैक्स का बर्डन कम होगा और टैक्स रेट के स्ट्रक्चर में भी काफी ज्यादा बदलाव आएंगे। अब देखो, इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है ना, उसमें से बहुत ही कम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और इनमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जो कंप्यूटेशन में अपनी टैक्सेस एंड लायबिलिटी दिखाते हैं और टैक्स पे करते हैं। मतलब कि टैक्स पेयर्स का नंबर बहुत कम है। लेकिन अब डायरेक्ट टैक्स कोड अगर आता है तो इसके आने के बाद से ये अज्यूम किया जाएगा कि मार्केट में टैक्स पे करने वालों का नंबर बढ़ेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स से आने वाला पैसा भी बढ़ेगा। अब बाय द वे, आपका ओपिनियन क्या है कमेंट करके जरूर बताना। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय। और हाँ, अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करो यार।